बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ऋषिमुनि तप, ज्ञान और भक्ति के द्वारा संसार को धर्म का मार्ग दिखा रहे थे। तब एक ऐसे महान भक्त का नाम समस्त लोकों में श्रद्धा से लिया जाता था, जिसे स्वयं पक्षीराज गरुड़ भी गुरु के समान सम्मान देते थे। उनका नाम था काकभुशुंडी। वे साधारण कौवे नहीं थे, बल्कि महान ज्ञानी, परम वैरागी और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अनगिनत कल्पों का उत्थान और प्रलय देखा था। वे श्री राम की लीलाओं के ऐसे साक्षी थे, जिन्होंने समय के अनगिनत चक्रों को अपनी आंखों से देखा और फिर भी उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। उनकी कथा केवल एक ऋषि की कहानी नहीं, बल्कि अहंकार से विनम्रता, अज्ञान से ज्ञान और सांसारिक मोह से परम भक्ति तक की अद्भुत यात्रा है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णन मिलता है कि काकभुशुंडी अपने पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनकी पूजा अर्चना में सदा लीन रहते थे। किंतु उनके भीतर एक दोष था, अहंकार। वे अपनी साधना और ज्ञान पर गर्व करने लगे थे। इसी कारण वे भगवान विष्णु और श्री राम के भक्तों का उचित सम्मान नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि केवल उनकी उपासना ही श्रेष्ठ है। धीरे धीरे उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि वे अपने गुरु की बातों की भी अवहेलना करने लगे। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान तभी तक कल्याणकारी है जब तक उसके साथ विनम्रता जुड़ी हो, अन्यथा वही ज्ञान पतन का कारण बन जाता है। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें समझाया कि भगवान एक ही हैं, केवल उनके स्वरूप अलग अलग हैं। जो शिव हैं वही विष्णु हैं और वही श्री राम भी हैं। इसलिए किसी भी देवता या भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन काकभुशुंडी के पूर्व जन्म वाले ब्राह्मण ने अपने अहंकार के कारण गुरु की बात नहीं मानी। वे अपनी ही मान्यता को सर्वोच्च मानते रहे। गुरु ने बार बार प्रेम पूर्वक समझाया, पर जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तब वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कहा, जिस शिष्य के हृदय में विनम्रता नहीं रहती, उसके लिए ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। लोक परंपरा के अनुसार उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि उनका भक्त अपने ही अहंकार के कारण सत्य से दूर होता जा रहा है। भगवान शिव अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं, किंतु वे धर्म और गुरु के अपमान को कभी स्वीकार नहीं करते। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, तुमने अपने गुरु का अनादर किया है और भगवान के विभिन्न स्वरूपों में भेदभाव किया है। यह अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। भगवान शिव के वचनों को सुनकर भी वह ब्राह्मण तुरंत अपनी भूल स्वीकार नहीं कर सका। तब भगवान शिव ने उसे श्राप दिया कि अगले जन्म में वह कौवे के रूप में जन्म लेगा। यह श्राप दंड नहीं, बल्कि उसके अहंकार को समाप्त करने का माध्यम था। श्राप सुनते ही उस ब्राह्मण का अहंकार टूट गया। वह भगवान शिव और अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे ज्ञान ने ही मुझे अंधा बना दिया। कृपा करके मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं आपकी और श्री राम की सच्ची भक्ति प्राप्त कर सकूं। भगवान शिव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, श्राप अवश्य पूरा होगा, लेकिन उसी के माध्यम से तुम्हें ऐसा ज्ञान और भक्ति मिलेगी जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। समय आने पर उस ब्राह्मण ने कौवे के रूप में जन्म लिया। सामान्य दृष्टि से यह जन्म एक दंड जैसा प्रतीत होता था, लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। कौवे के रूप में जन्म लेने के बाद भी उसके भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रही। धीरे धीरे उसके मन से अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। अब उसे न अपने ज्ञान का गर्व था और न किसी उपासना पद्धति से विरोध। उसके हृदय में केवल भगवान श्री राम का नाम बस गया। यही परिवर्तन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। उसे समझ में आ गया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग विनम्रता, सेवा और प्रेम से होकर जाता है।
कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से काकभुशुंडी को श्रीराम की भक्ति का अमूल्य वरदान प्राप्त हुआ। वे निरंतर श्रीराम नाम का जप करने लगे। उनका मन इतना निर्मल हो गया कि उन्हें संसार के किसी भी सुख या सम्मान की इच्छा नहीं रही। उन्होंने एक शांत और पवित्र स्थान पर अपना आश्रम बनाया, जहां वे भगवान श्रीराम की कथा का चिंतन और कीर्तन करते रहते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि ऋषि, मुनि और देवता भी उनके दर्शन के लिए आने लगे। कौवे का छोटा सा शरीर अब एक महान आत्मा का निवास बन चुका था। धीरे धीरे काकभुशुंडी को भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त हुई। परंपराओं में वर्णन मिलता है कि उन्हें अनेक कल्पों तक जीवित रहने का वरदान मिला, ताकि वे युग युगांतर तक श्री राम की महिमा का प्रचार कर सकें। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी की सृष्टि और प्रलय के चक्र देखे, अनेक बार भगवान श्री राम के अवतार की लीलाओं का दर्शन किया और प्रत्येक बार उनकी भक्ति पहले से भी अधिक गहरी होती गई। उनके लिए समय का कोई महत्व नहीं रह गया था, क्योंकि उनका प्रत्येक क्षण केवल श्री राम के नाम और स्मरण में बीतता था। काकभुशुंडी की भक्ति की महिमा धीरे धीरे तीनों लोकों में फैल गई। कहा जाता है कि वे एक दिव्य पर्वत पर स्थित अपने आश्रम में निवास करते थे, जहां चारों ओर शांत वातावरण, पवित्र वृक्ष और वेदों की ध्वनि गूंजती रहती थी। वहां आने वाला प्रत्येक साधक उनके मुख से श्रीराम की कथा सुनकर भावविभोर हो जाता था। उनके शब्दों में केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि भगवान के प्रति अटूट प्रेम भी झलकता था। वे कहते थे, जिस हृदय में श्रीराम का नाम बस जाता है, वहां भय, मोह और अहंकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। एक समय पक्षीराज गरुड़ के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान स्वयं मनुष्य रूप में अवतार क्यों लेते हैं और उनकी लीलाओं का वास्तविक रहस्य क्या है। इस जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए वे अनेक ऋषियों के पास गए। अंत में उन्हें बताया गया कि यदि कोई श्रीराम की महिमा को सबसे गहराई से जानता है तो वे काकभुशुंडी हैं। गरुड़ तुरंत उनके आश्रम पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और अपने सभी प्रश्न उनके सामने रख दिए। काकभुशुंडी ने बड़े प्रेम से गरुड़ का स्वागत किया। उन्होंने कहा, ज्ञान तभी फल देता है जब उसके साथ विनम्रता जुड़ी हो। जो प्रश्न श्रद्धा से पूछे जाते हैं, उनके उत्तर भी कृपा के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र, उनकी करुणा, धर्म की स्थापना और भक्ति के रहस्य का विस्तार से वर्णन किया। गरुड़ मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उन्हें अनुभव हुआ कि श्रीराम की महिमा केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि निष्कपट भक्ति से समझी जा सकती है। कथा के दौरान काकभुशुंडी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि उन्हें अनेक कल्पों का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला। उन्होंने असंख्य बार सृष्टि की रचना होते देखी, फिर उसका प्रलय देखा और उसके बाद नई सृष्टि का प्रारंभ भी देखा। हर युग में परिस्थितियां बदलीं, राजा बदले, ऋषि बदले और संसार बदलता रहा, लेकिन भगवान श्री राम का सत्य, उनका धर्म और उनकी करुणा कभी नहीं बदली। इसी अनुभव ने उनकी भक्ति को अटल बना दिया। उन्होंने गरुड़ से कहा, मैंने अपने पिछले जन्म में अहंकार के कारण बहुत बड़ी भूल की थी। उसी भूल के कारण मुझे कौवे का जन्म मिला। उस समय मुझे यह श्राप लगा था, पर आज मैं समझता हूँ कि वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। यदि वह घटना न होती तो शायद मैं श्रीराम की ऐसी निष्काम भक्ति कभी प्राप्त न कर पाता। इसलिए जीवन की हर कठिनाई में भी ईश्वर की कृपा छिपी हो सकती है। काकभुशुंडी ने आगे समझाया कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। केवल शास्त्र पढ़ लेने से या तप कर लेने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब तक मन से अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष समाप्त नहीं होते, तब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर जीव में भगवान का अंश देखता है, वही वास्तविक भक्त है।
यही शिक्षा सुनकर गरुड़ का मन पूरी तरह शांत हो गया और उनके सभी संदेह दूर हो गए। समय बीतता गया, लेकिन काकभुशुंडी की कथा और उनका उपदेश युगों तक लोगों को प्रेरित करता रहा। ऋषिमुनि उनके आश्रम में आते, श्री राम की कथा सुनते और फिर संसार में धर्म का संदेश फैलाते। उनके कारण अनगिनत लोगों के जीवन में भक्ति का प्रकाश फैला। वे कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते थे। वे हमेशा स्वयं को भगवान का एक छोटा सा सेवक मानते थे। यही उनकी सबसे बड़ी महानता थी। आज भी जब रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़ा जाता है, तब काकभुशुंडी और गरुड़ का संवाद अत्यंत श्रद्धा के साथ सुना जाता है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितनी भी बड़ी भूल क्यों न कर दे, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में आ जाए, तो उसका जीवन बदल सकता है। ईश्वर दंड देने से अधिक सुधार का अवसर देते हैं। यही काकभुशुंडी के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। काकभुशुंडी का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि शरीर नहीं, बल्कि भक्ति मनुष्य को महान बनाती है। कौवे का रूप मिलने पर भी वे संसार के सबसे आदरणीय भक्तों में गिने गए, क्योंकि उनके हृदय में केवल श्री राम का प्रेम था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अहंकार पतन का कारण है, जबकि विनम्रता और भक्ति मनुष्य को अमर बना देती है। इसी कारण काकभुशुंडी का नाम आज भी श्रद्धा, ज्ञान और राम भक्ति के साथ लिया जाता है। उनकी कथा युगों युगों तक हर भक्त को यह प्रेरणा देती रहेगी कि सच्चा वैभव धन या शक्ति में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में अटूट प्रेम और समर्पण में है।